Hello all, let's move to another very important next generation DNA sequencing method. Now, this is a highly modified type of DNA sequencing method in which the sequencing speed is much higher than any other DNA sequencing. Why? First of all, here a series of enzymes are used to determine DNA sequence. Now, in that, the very first is 454 sequencing. Okay, 454 sequencing. It is the first next generation sequencing in which computer software programs are used and it's a very fast DNA sequencing method. Now, 454 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? Actually, this was the code used during development of this technology. ये कोड था जिसको इस टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के वक्त यूज किया गया। उसका इस सीक्वेंसिंग मेथड से कोई भी लेना देना नहीं है। ओके, इट्स जस्ट अ कोड यूज। जैसे हम लोग किसी पर्टिकुलर चीज को कोई कोड से इंडिकेट करते हैं वैसा। एंड इट इज आल्सो कॉल्ड पायरो सीक्वेंसिंग। रीजन, addition of nucleotides is detected by flashes of light. Okay, and pyrophosphate is having a major role in that, and that's why it is also referred as pyro sequencing. Now, इसमें सबसे पहले what we have to do, जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है जिसको हमको सीक्वेंस करना है, it is attached to a tiny DNA capture bead. एक ऐसा डीएनए कैप्चर बीड आता है जिसको इस तरीके से सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए अटैच किया जाता है। कीप इन माइंड, आप पीसीआर करके इसी डीएनए सीक्वेंस की बहुत सारी कॉपीज भी क्लियर आपके पास हो सकती है और बहुत सारे डीएनए सीक्वेंसिंग में होती है। ओके, क्लियर? बट अदर दैन दैट, दिस इज द बीड जिसको स्पेशली यूज किया जाता है टू अटैच दिस सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। करेक्ट? नाउ, एंड दिस इस बीड को विच इज अटैच्ड टू सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, और इसी डीएनए की ऐसी बहुत सारी और भी कॉपीज यहां हो सकती है। कीप इन माइंड, ओके, वी आर शोइंग ओनली अ सिंगल वन। इसको हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं फाइबर ऑप्टिक स्लाइड में। ओके, फाइबर ऑप्टिक स्लाइड में आपको दिख रहा है यहां पे एक रीजन है, एंड इस रीजन में क्लियर दिस इज योर बीड, ओके, व्हिच आई हैव शोन हियर, एंड दिस इज योर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, एंड इसको एक प्राइमर हमने अटैच किया है। ये जो ग्रीन कलर से आपको दिख रहा है, दिस वन इज द प्राइमर। ओके, इसका मतलब इस डीएनए सीक्वेंस, इस सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में से एक छोटा सा पार्ट डीएनए का हमें मालूम होना चाहिए, और उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होगा उसको हम लोग कहेंगे प्राइमर, जो यहां अटैच हो चुका है। नाउ, इसको हमने इंट्रोड्यूस किया एक फाइबर ऑप्टिक स्लाइड में, जिसमें एक इस तरीके का एक छोटा सा चेंबर है, और इसमें हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है कई स्मॉल बीड्स, ओके, सराउंडेड बाय मेनी smaller beads, and these smaller beads are carrying enzymes, क्योंकि यहां पे हमें सीरीज ऑफ एंजाइम्स लगने वाले हैं, और वो सारे सीरीज ऑफ एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन these small beads which I have shown with red color, and such many fiber optic slides are present, 1 2 3 4, and of course ऐसे कई और हो सकते हैं। Okay, so here I have shown only 4, 1 2 3 4, but such many might be present adjacent to it also. Okay, so this is called flow chamber. इसको flow chamber कहा जाता है। Okay, और इस flow chamber के exactly besides यहाँ पे एक CCD कैमरा रखा हुआ है जो यहां से जो फ्लैशेस आएंगे लाइट के उनको नोट करने वाला है। करेक्ट? ऑल्सो ये CCD camera is attached to a computer in which a software program is run, which is going to actually note down the sequence of DNA. Correct? Now, यहां आपको दिख रहा है एक फ्लूइड असेंबली दिख रही है। यहां पे डिऑक्सी ATP, डिऑक्सी TTP, डिऑक्सी GTP और डिऑक्सी CTP इनका सॉल्यूशन है, और एक वक्त एक ही सॉल्यूशन इसके ऊपर फ्लो होने वाला है। ओके, तो अगर डिऑक्सी ATP का सॉल्यूशन पहले जाएगा, करेक्ट, तो ये फ्लो होके यहां से निकल जाएगा, देन डिऑक्सी TTP का जाएगा,
वो निकल जाएगा, फिर डीऑक्सी जीटीपी का, क्लियर, एंड देन डीऑक्सी सीटीपी। इन दिस वे एट अ टाइम ओनली अ सिंगल न्यूक्लियोटाइड विल बी इंट्रोड्यूस्ड। नाउ अदर देन दैट कीप इन माइंड ये जो डीएनए सीक्वेंस है इस बिट को अटैच, जरूरी नहीं यहां पे भी वही सीक्वेंस होगा। आई माइट हैव मेनी डीएनए और इन सबको मुझे एक साथ सीक्वेंस करना है। यस आई कैन, क्लियर, हम लोग कई डीएनए सीक्वेंसेस को इसके ऊपर सीक्वेंस कर सकते हैं, बिकॉज द सीसीडी कैमरा इज हैविंग दैट मच सेंसिटिव, और ये सेंसिटिविटी इसकी इतनी ज्यादा है कि हर फ्लैश को अलग अलग रिकॉर्ड कर सकता है। ओके, सो नाउ दिस इज द फ्लो चेंबर। ओके, और इसमें क्या है, कई ऐसी फाइबर ऑप्टिक स्लाइड है जिसमें अलग अलग डीएनए फ्रैगमेंट्स होंगे, और इन सबको क्या अटैच आपको दिख रहा है, प्राइमर, और इन सबके साथ आपको ये रेड कलर के डॉट्स दिख रहे हैं। व्हाट आर दीज आर स्मॉल बीड्स विद एंजाइम्स। ओके, ये एंजाइम्स का क्या रोल है वो हम लोग अभी देखने वाले हैं। करेक्ट, नाउ कंसीडर दिस इज अ डीएनए सीक्वेंस। आपको ये जो दिख रहा है ब्लू कलर से जो मैंने लिखा है, इसमें एक सीक्वेंस है ATGC ATTC एंड so means this is your what, this is your template strand, ये आपका टेम्पलेट हो गया। ओके, एंड ये रेड कलर से जो हम लोग दिखा रहे हैं ये आपका न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड है। ओके, डेफिनेटली यहां प्राइमर होगा, और प्राइमर के आगे, क्लियर, आपका न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड होगा। प्राइमर, क्लियर, बिकॉज डीएनए पॉलीमरेज कैन नॉट इटसेल्फ स्टार्ट न्यू स्ट्रैंड सिंथेसिस, और इसके लिए हमें किसी भी स्ट्रैंड के ऊपर एक प्राइमर अटैच करना पड़ेगा, और डीएनए पॉलीमरेज कैन इलोंगेट दैट। करेक्ट, नाउ कंसीडर दिस इज योर प्राइमर फ्रॉम 5' to 3', करेक्ट, एंड इसके आगे का पूरा डीएनए हम लोग को सीक्वेंस करना है। सो दिस इज योर प्राइमर एंड इसके आगे नया डीएनए है। करेक्ट, नाउ कंसीडर सबसे पहले इसने पल्स ऑफ डीएटीपी इस पे ट्रांसफर किया। ओके, डीऑक्सीराइबोस एटीपी, सो एटीपी डीऑक्सीराइबोस एटीपी का सॉल्यूशन लिया जाएगा एंड दैट इज स्प्रेड ओवर इट। तो ये पूरा डीऑक्सीराइबोस एटीपी का सॉल्यूशन इसमें से फ्लो होके आएगा। करेक्ट, ये जो रेड कलर के छोटे बीड्स है इसमें डीएनए पॉलीमरेज है, डीएनए पॉलीमरेज 1 और एनी अदर डीएनए पॉलीमरेज, एंड ये डीएनए पॉलीमरेज वांट टू ऐड, ये आपका यहां जाके अटैच हो जाएगा, क्लियर, प्राइमर को, और जी के आगे डेफिनेटली वो क्या ऐड करेगा, वी आर वेल फैमिलियर सी, बट हम लोगों ने सी दिया क्या, नहीं, हम लोगों ने क्या दिया, ए दिया। करेक्ट, डीऑक्सीराइबोस एटीपी का सॉल्यूशन हम लोगों ने ऊपर से स्प्रेड किया, ये इस फ्लूइड असेंबली में पहले एटीपी का सॉल्यूशन लिया, डीऑक्सीराइबोस एटीपी, एंड उसको ऊपर से छोड़ दिया। करेक्ट, तो डीऑक्सीराइबोस एटीपी आएंगे, लेकिन डीएनए पॉलीमरेज 1 इज इन सर्च ऑफ व्हाट, इट इज इन सर्च ऑफ सी, डीऑक्सीराइबोस एटीपी चाहिए था उसको, आपने डीऑक्सीराइबोस एटीपी दे दिया। करेक्ट, एंड रिजल्ट ऑफ दिस इज ये डीऑक्सीराइबोस एटीपी यहां पे ऐड नहीं हो सकता, जी के अगेंस्ट में हमेशा सी विल बी एडेड। करेक्ट, तो पल्स किसकी इंट्रोड्यूस की गई, डीऑक्सी एटीपी की, बहुत सारे डीऑक्सी एटीपी आएंगे। करेक्ट, यहां से फ्लो होके जाएंगे, यहां ऐड हुआ क्या, नहीं हुआ, सपोज ये वाला सीक्वेंस है। ओके, तो डेफिनेटली ऐड नहीं हुआ, क्लियर, नो फ्लैश ऑफ लाइट, एंड डीएटीपी इज डिग्रेडेड बाय ओ पायरेज। इसी जगह आपके इस डीएनए इस बीड के सराउंडिंग में ओ पायरेज एंजाइम है, एंड ओ पायरेज एंजाइम का काम है न्यूक्लियोटाइड को जो ऐड नहीं हुआ उसको डिग्रेड कर दिया जाएगा। रिजल्ट ऑफ दिस इज जो भी डीएटीपी यहां आएंगे उनको डिग्रेड कर दिया जाएगा इमीडिएटली बाय ओ पायरेज। करेक्ट, क्योंकि वो ऐड नहीं हुए। अगर यहां पे एग्जैक्टली डीऑक्सीराइबोस सीटीपी होता तो इमीडिएटली डीएनए पॉलीमरेज उसको ऐड कर देता फट से, बिफोर ओ पायरेज विल एक्ट, क्योंकि ओ पायरेज थोड़ा स्लो काम करेगा, लेकिन डीएनए पॉलीमरेज इज वन ऑफ द फास्टेस्ट एंजाइम, उसको न्यूक्लियोटाइड मिलते ही इट इज ऑलरेडी बाउंड हियर एंड इट इज इन सर्च ऑफ जी है तो सीओ ऐड करेगा। करेक्ट, सो ओ पायरेज ने उसको डिग्रेड कर दिया। करेक्ट, अब सोचते हैं कि नेक्स्ट जो पल्स है वो डीऑक्सीराइबोस सीटीपी की है, अब उसने ये सी वाला सॉल्यूशन उठाया छोड़ दिया। करेक्ट, इट्स अ पल्स ऑफ सी, ठीक है, ये सी आया ऊपर से डीऑक्सीराइबोस सीटीपी, बहुत सारे डीऑक्सीराइबोस सीटीपी आएंगे, एंड यहां पे जो आपका पॉलीमरेज है, अरे वो तो रेडी है क्योंकि जी है तो जी के अगेंस्ट में इट विल ऐड सी, एंड इमीडिएटली सी विल बी एडेड, डीऑक्सीराइबोस सीटीपी विल बी एडेड, एंड डोंट फॉरगेट जो ऐड होता है वो क्या होता है, वो डीऑक्सीराइबोस सीएमपी ऐड होता है, एंड 2 फॉस्फेट्स पायरोफॉस्फेट आर रिलीज्ड। करेक्ट, ठीक, तो डीऑक्सीराइबोस सीटीपी एक ऐड हुआ
और फॉस्फेट्स, 2 फॉस्फेट्स, क्योंकि सीटीपी में से 2 फॉस्फेट्स आर रिमूव्ड एंड जो ऐड होता है एक्चुअली यहां पे वो डीऑक्सीराइबो सीएमपी है। सीएमपी मतलब तो साइक्लोसाइक्लिक मोनोफॉस्फेट, तो सिर्फ वही ऐड होगा एंड 2 फॉस्फेट्स विल बी रिलीज्ड। करेक्ट। नाउ C is incorporated and pyrophosphate is released. करेक्ट। एक ही C ऐड होगा क्योंकि एक ही G है, बाकी के C और बाकी के C यहां से निकल जाएंगे, ओके, फ्लो हो जाएंगे। C ऐड हुआ और बाकी के C नीचे चले गए, फ्लो हो गए एंड दैट्स व्हाई इसको हमने क्या कहा है, इसको हमने कहा है फाइबर ऑप्टिक स्लाइड एंड इट इज प्रेजेंट ऑन फ्लो चेंबर। तो फ्लो होके जो एक C ऐड हुआ और बाकी के फ्लो होके निकल गए। करेक्ट। ठीक। क्या रिलीज हुआ? PP, PPI, that is pyrophosphate. Now इसी जगह पे इन रेड डॉट्स में ही, इन रेड बीड्स में ही is present sulfurylase enzyme. Okay, sulfurylase which used pyrophosphate, जो इसी pyrophosphate का यूज करेगा to convert adenosine 5' phosphosulfate into ATP. तो इसी जगह पे पहले से प्रेजेंट है, इसी चेंबर में, इस फाइबर ऑप्टिक स्लाइड के चेंबर में क्या प्रेजेंट है? ये क्या है? ये एडेनिन है, ये राइबोस है, ये फॉस्फेट एंड उसको अटैच है सल्फेट। इसको हम लोग कहते हैं एडेनोसिन 5' फॉस्फोसल्फेट। ओके, ये भी यहीं प्रेजेंट है पहले से ही। रिजल्ट ऑफ दिस इज सल्फ्यूराइलेज क्या करेगा? सल्फ्यूराइलेज इसको, इस सल्फेट को इसको ब्रेक कर देगा, ओके, और सल्फेट रिलीज हो जाएगा एंड इन 2 फॉस्फेट्स को यहां ऐड करेगा। क्या बना? एटीपी, एडेनोसिन, ये आपका राइबोस एंड दिस इज 3 फॉस्फेट्स। क्या बना? एटीपी। तो आपका एडेनिन, राइबोस और फॉस्फेट पहले से थे, लेकिन उसकी जगह सल्फेट अटैच था। सल्फेट इज रिमूव्ड एंड व्हाट इज एडेड इज 2 फॉस्फेट्स। दिस इज डन बाय सल्फ्यूराइलेज एंजाइम, सल्फ्यूराइलेज, ओके, which will convert adenosine 5' phosphosulfate into adenosine triphosphate। तो ATP बना, और जैसे ATP बना, ओके, इसी जगह प्रेजेंट है luciferase, ओके, means many enzymes are already present in the surrounding of this DNA, जिसको हमको सीक्वेंस करना है पहले से ही, ओके। ये बीड सिंगल स्ट्रैंडेड DNA, इसको अटैच करेंगे प्राइमर, और बाद में इसके सराउंडिंग में क्या प्रेजेंट है? मेनी बीड्स, जिनको अटैच पहले से ही एंजाइम्स से, सराउंडेड बाय मेनी स्मॉलर बीड्स कैरिंग मेनी एंजाइम्स। करेक्ट। इसमें से एक एंजाइम है लुसिफेरेज व्हिच इज प्रेजेंट इन फायरफ्लाई। फायरफ्लाई हम लोगों ने देखा है रात के समय जो जुगनू होते हैं, ओके, सम इंसेक्ट्स जिनके अंदर लुसिफेरिन नाम का एक केमिकल बनता है, और लुसिफेरेज को वो ऑक्सीडाइज करते हैं। लुसिफेरेज नाम का एंजाइम लुसिफेरिन को ऑक्सीडाइज करता है and the energy of oxidation is released in the form of light, okay, and that's why there are some insects which emit light and they are called firefly. Now what the firefly is having luciferase, and that same enzyme is present here in the surrounding of this DNA to be sequenced, and this luciferase will oxidize luciferin. Luciferin is a chemical which is present here, and in presence of ATP only this oxidation can take place, and result of this is as it is oxidized, a flash is released. Flash is released when we have introduced C इंट्रोड्यूस करने के बाद फ्लैश रिलीज हुआ है। इसका मतलब इस आपके ओरिजिनल डीएनए में यहां पे G है, करेक्ट, एंड दैट्स व्हाई C आते ही फ्लैश है, करेक्ट। अब नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड कौन सा है? C है, ये दिख रहा है आप लोग C, क्लियर। यहां पे G के सामने C ऐड हो गया, अब C है तो कौन आएगा? G। कंसीडर करो A आया, A का सॉल्यूशन आया, ऐड होगा क्या? नहीं ऐड होगा, क्योंकि C के सामने ऐड G होना चाहिए, तो A का सॉल्यूशन वैसे निकल जाएगा और पायरेस उसको डिग्रेड कर देगा। फिर कंसीडर करो T का सॉल्यूशन आया, डीऑक्सीराइबोस TTP, तो अगेन और पायरेस उसको भी डिग्रेड कर देगा, करेक्ट। बट जैसे G का सॉल्यूशन आएगा, डीऑक्सीराइबोस GTP, पल्स आएगी किसकी? GTP की। अब नेक्स्ट इसमें, ठीक है, तो जैसे G आया दैट G विल बी एडेड बाय ऑफ कोर्स डीएनए पॉलीमरेज 1, वो तो तैयार बैठा है,
सी है, सिर्फ उसको जी चाहिए, जी ऐड कर देगा। जैसे उसने जी ऐड कर दिया, हु इज रिलीज? पायरोफॉस्फेट। पायरोफॉस्फेट रिलीज होती, सल्फ्यूरैलेस जो यहीं पे प्रेजेंट है इसी डीएनए के सराउंडिंग में, इन बिट्स के साथ, इन रेड बिट्स के साथ, इन रेड डॉट्स के साथ, वो क्या करेगा? वो इमीडिएटली, क्लियर, एडेनोसिन 5' फॉस्फोसल्फेट को ब्रेक करेगा, सल्फेट रिलीज करेगा एंड दिस पीपीआई आर एडेड, फॉस्फेट्स आर एडेड, पायरोफॉस्फेट्स आर एडेड। क्या करेगा? एटीपी लूसीफेरेज यूज करेगा और फ्लैश देगा। फ्लैश आते ही कब आया फ्लैश? फ्लैश तब आया जब हमने जी इंट्रोड्यूस किया। तो नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड, क्लियर, जो ऐड हुआ वो जी है, तो आपके ओरिजिनल स्टैंड में सी होगा, क्लियर। फिर नेक्स्ट ए है, करेक्ट, ए है तो फ्लैश कब आएगा? जब डीऑक्सीराइबोस टीटीपी का सॉल्यूशन आएगा तब फ्लैश आएगा, बाकी के सॉल्यूशन आने से कोई फायदा नहीं है, क्लियर। बट आप देख सकते हो ए के बाद दो टी है कंटिन्यूअसली, टी टी। रिजल्ट ऑफ दिस इज, अब नेक्स्ट टाइम जब डीऑक्सीराइबोस एटीपी आएगा, क्लियर, तो डोंट फॉरगेट ऐसे कई एटीपीज आएंगे, ठीक, पूरा सॉल्यूशन आने वाला है, तो दो एटीपी एट अ टाइम ऐड होंगे, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज बहुत फास्ट एंजाइम है, वो जैसे पहला ए ऐड करेगा दूसरा भी ऐड करेगा एंड दो ए ऐड हो जाएंगे, क्लियर, दो ऐड होंगे तो ऐसे दो पायरोफॉस्फेट्स रिलीज होंगे, पीपीआई पीपीआई एंड सल्फ्यूरैलेस, ऐसे दो एडेनोसिन 5' फॉस्फोसल्फेट को कन्वर्ट करेगा इनटू 2 एटीपी और लूसीफेरेज दो लूसीफेरिन को ऑक्सीडाइज करेगा और फ्लैश का जो इंटेंसिटी होगा वो डबल हो जाएगा, डबल हुआ फ्लैश का इंटेंसिटी, दैट इज नोटेड बाय दिस कैमरा। दिस कैमरा इज वेरी सेंसिटिव, मैंने अभी बताया, डबल फ्लैश है तो ये कैमरा बोलेगा इट इज व्हाट, इट इज 2 ए आर एडेड, क्लियर, बिकॉज देयर मस्ट बी 2 टी। अगर टी 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 होता तो 3 ए ऐड होते, 3 ऐड होते तो फ्लैश का इंटेंसिटी 3 टाइम्स होता। मींस ये फ्लैश की इंटेंसिटी कितनी है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपके कितने कंटिन्यूअस दो टीआई है कि 3 टीआई है, क्लियर। सिमिलरली अगर 3 सी होंगे तो जब जी आएंगे तो उसको तो 3 टाइम्स फ्लैश करेगा, अगर 4 ए होंगे तो जब टी आएंगे तो 4 टाइम्स फ्लैश करेगा। इस तरीके से दिस कंप्लीट सीक्वेंस इज नोटेड, क्लियर ना। यहां पे हम लोगों ने दिखा है कि सॉफ्टवेयर जनरेटेड सिग्नल्स कैसे होते हैं, दैट वी हैव शोन हियर। हियर इज द रिलेटिव लाइट इंटेंसिटी, हमने यहां प्लॉट की है y एक्सिस पे और x एक्सिस पे न्यूक्लियोटाइड ऐड है, ठीक है, T दिस वन, देन A दिस वन, करेक्ट, फिर C ये, फिर उसके बाद ऐड होगा G, करेक्ट, C है तो G ऐड होगा, A है तो T विल बी एडेड, बट अब A ऐड होगा, क्लियर, और जो A ऐड होगा वो रिलेटिव इंटेंसिटी डबल होगी एंड दैट्स व्हाई एक्चुअली न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में 2 A नोट किए जाएंगे सॉफ्टवेयर में, क्योंकि A is the next nucleotide but 2A will be added as there are 2T, correct। फिर से C है तो G will be added, okay, this is how complete sequencing can be done, correct। now if I have many DNA fragments, तो ये जो ऊपर से सॉल्यूशन आएगा उसमें से थोड़ा सॉल्यूशन, क्लियर, यहां रहेगा, अगर न्यूक्लियोटाइड ऐड नहीं हुए दैट इज डिग्रेडेड by O pyrase which is present here, correct, but rest of the nucleotide नीचे जाएंगे, अगर वो यहां ऐड हो सकता है तो यहां ऐड होगा, यहां ऐड नहीं हो सकता यहां ऐड हो सकता तो यहां ऐड होगा। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ये A डीऑक्सीराइबोस एटीपी अगर यहां ऐड नहीं हुआ तो इस नीचे के डीएनए सीक्वेंस में अगर ये कोई दूसरा डीएनए है तो मतलब दिस डीएनए सीक्वेंस इज डिफरेंट देन दिस इज डिफरेंट देन दिस, क्लियर। तो अगर मैं एक पूरे जीनोम को कंसीडर करो, मेरे पास, क्लियर, यीस्ट का डीएनए है, ओके, आई आइसोलेट यीस्ट डीएनए, कंप्लीट डीएनए, ओके, और मैंने यीस्ट के डीएनए को ब्रेक किया, क्लियर, इनटू पीसेस। कंसीडर कि ये यीस्ट का डीएनए जिसको मैंने पीसेस में ब्रेक किया, फिलहाल मैं सिंगल स्टैंडर्ड दिखा रहा हूं, क्लियर, इनटू मेनी फ्रैगमेंट्स, और इन सभी डीएनए को, क्लियर, हमने इस तरीके से, क्लियर, कंसीडर करो हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से इनको सेपरेट किया या सेंट्रीफ्यूगेशन से सेपरेट किया, इन सभी डीएनए को हमने अलग-अलग बीड्स को ऐसे अटैच करके ऐसे कई, क्लियर, बीड्स पे ये सारे डीएनए लगा दिए, ओके, तो हमारे पास इसका पूरा डीएनए सीक्वेंस आ जाएगा, करेक्ट। बस ये नहीं पता रहेगा कि इस डीएनए के बाद ये सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस के बाद ये है, इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, कौन सा है वो पता नहीं रहेगा, करेक्ट, ठीक। फिर जैसे मैंने ये डीएनए सीक्वेंस किया, ऐसे में फिर से इसका डीएनए लूंगा,
और नेक्स्ट टाइम उसको किसी दूसरे एंजाइम से ब्रेक करूंगा, किसी दूसरे इससे, करेक्ट। तो अलग अलग डीएनए सीक्वेंस बनेंगे, फिर से डीएनए फ्रेगमेंट्स बनेंगे। ये पहली बार में बने, ये दूसरी बार में बने, ओके। और अब मैं इन सीक्वेंस को और इन सीक्वेंस को उसी सॉफ्टवेयर में लोड करता हूं, उसी कंप्यूटर में। तो कंप्यूटर क्या करेगा? कंप्यूटर इनमें से जो ओवरलैपिंग सीक्वेंसेस हो गए, ओवरलैपिंग, पहला फ्रेगमेंट ये था सपोज, इसका कुछ ये इतना 50-60 न्यूक्लियोटाइड का यहां का सीक्वेंस ये इस 50-60 न्यूक्लियोटाइड से मैच हो रहा है, तो इसके आगे ये स्ट्रैंड होगा, वो स्ट्रैंड किसी और स्ट्रैंड से मैच करेगा, वो स्ट्रैंड किसी और स्ट्रैंड से। इमेजिन करो मैं क्या बोल रहा हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये डीएनए सीक्वेंसिंग सबको समझ में आ चुका है शायद, लेकिन क्या बताना है मुझे वो समझो कि इसके मैंने पहले फ्रेगमेंट्स के इसके डीएनए के बाय सम अदर केमिकल, ठीक, बट दूसरी बार मैंने किसी दूसरे केमिकल से इसके डीएनए के फ्रेगमेंट्स के। तो पहली बार यीस्ट अगर ये उसका डीएनए और यहां से ब्रेक हुआ, यहां से ब्रेक हुआ, यहां से ब्रेक हुआ, नेक्स्ट टाइम हो सकता है वो यहां से ब्रेक ना हो क्योंकि मैंने किसी और केमिकल का यूज किया, तो यहां से ब्रेक होगा, यहां से ब्रेक होगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? मतलब पहले जहां से ब्रेक हुआ वहां से दूसरी बार ही होगा ऐसा नहीं है। इसीलिए पहली बार का अगर ये एक फ्रेगमेंट बना था, ये फ्रेगमेंट बना था, दूसरी बार ये फ्रेगमेंट बनेगा इतना बड़ा, मैं इसको सीक्वेंस करूंगा और इन सीक्वेंसेस को मैं बाद में क्लियर इसी सॉफ्टवेयर से क्लियर ये कर लूंगा, कंपैरिजन करूंगा, और कंपैरिजन करने के बाद कई ओवरलैप होंगे, जो ओवरलैप होंगे वो उससे हम लोग पूरा A to Z 3' to 5' या 5' to 3' पूरा डीएनए ईस्ट का पता कर सकते हैं। ईस्ट का क्यों? कई ऑर्गेनिजम्स का, एंड दैट्स व्हाई डीएनए सीक्वेंसिंग अब बहुत आसान हो गया। पहला ह्यूमन डीएनए जीनोम प्रोजेक्ट, ओके, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो था पहला, जिसमें डीएनए सीक्वेंसिंग के लिए 4 साल लगे थे, बट हियर you can do it in a few days, clear, या शायद कुछ घंटों में, correct, and that's why clear DNA sequencing is made easy, and that's why these sequencing methods are called next generation sequencing, and the sequencing which we have seen now is 454 sequencing. This was just the code, okay, it has nothing to do with the technique which I have just told. What do you have is a single stranded DNA attached to a bead introduced in a fiber optic slide which is surrounded by very small beads which contain many enzymes. Which are the enzymes? Opyrase, DNA pol 1, sulfurylase, luciferase, correct? And only if its complementary nucleotide is present, flash will be produced, and that is noted by CCD camera. Also ये कैमरा एट अ टाइम ये डीएनए, ये डीएनए, ये डीएनए, ये डीएनए, इन सबके फ्लैशेस नोट कर रहा है, ओके। और फ्लैश की अगर इंटेंसिटी डबल है मतलब वहां पे 2 न्यूक्लियोटाइड्स ऐड हुए, फ्लैश की इंटेंसिटी ट्रिपल है तो 3 न्यूक्लियोटाइड ऐड किए, करेक्ट। दिस इज हाउ व्हाट इज देयर 454 सीक्वेंसिंग, आल्सो कॉल्ड पायरो सीक्वेंसिंग, बिकॉज फ्लैश ऑफ लाइट तभी बनेगा जब पायरोफॉस्फेट क्लियर जनरेट, ओके। प्लीज note down all important points in this, clear? Thank you.